लेटेस्ट, ट्रेंडी एंड स्टाइलिश सभी कलेक्शन जाफरान द मेगा मार्ट में आपको मिलेगा। लेडीज और बच्चों के लिए ब्रांडेड क्वालिटी वाले लेटेस्ट कलेक्शन अवेलेबल हैं, वो भी बेस्ट प्राइसेस। और इस मानसून में जाफरान लाया है अमेजिंग डिस्काउंट्स अप टू 30% ऑफ। तो देर किस बात की, अभी पहुंचे जाफरान में और मानसून ऑफर का पूरा फायदा उठाए। अमृतनगर दरगाह गेट के बिल्कुल सामने जाफरान द मेगा मार्ट। आलिशान थिएटर फेमस गली में पूर्व प्रेमिका के पति के साथ हुए झगड़े को लेकर क्या कहा फरहान ने, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी मुमरा के आलिशान थिएटर की फेमस गली में। यहां पर फरहान और एक पति पत्नी, इनके बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें पत्नी जो है फरहान की पूर्व प्रेमिका बताई जा रही है, और उसी बात को लेकर के मारपीट हुई थी, जिसमें इस महिला और उसके पति का दावा था कि फरहान ने चाकू लेकर उन पर हमले की कोशिश की। उसके साथियों ने मिलकर उसके पति को मारा और फिर चाकू छीन करके पति ने अपना बचाव किया है और उसी में फरहान को लगा है। इस पूरे मामले में फरहान ने भी हमसे संपर्क किया और कहा कि जो भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, उसका खुलासा करना चाहता हूं। तो क्या इस पूरे मामले पर फरहान का खुलासा है, किस तरह से वो भी जख्मी हुआ है और क्या पूरी कहानी है फरहान के अनुसार, सुनिए उसकी अपनी जुबानी। फरहान, कल हमने एक खबर चलाई थी जिसमें आपकी जो एक्स प्रेमिका है, जिसे एक्स गर्लफ्रेंड भी कहा जाता है, उसके हस्बैंड के साथ आपका कुछ विवाद हुआ था, मारपीट तक बात आई थी। क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली आरिफ भाई ऐसा हुआ था कि जो हिसाब से ना कुछ दिन पहले की बात है, फ़ोन पे हम लोग की गाली गलौज हुई थी, माँ बहन की हिंदी गाली गलौज हुई थी। किससे हुई थी गाली गलौज? उसके हस्बैंड से। मतलब बात करते हुए उसको पकड़ लिया था, तो वो मुझे गाली दे रहा था। उस वजह से हम लोग की थोड़ा विवाद हुआ था, बातचीत हुई थी। तो उसके बाद है ना, मेरे को ये यहाँ पे मिला। कहाँ पर? फेमस में। अच्छा, मुमरा में? मुमरा में। अच्छा। फेमस में मिला मुझे ये 21 तारीख के दिन रात को कुछ 8:30-9 बजे के टाइम पे। ये टाइम था। ये विवाद होने से पहले? विवाद होने से पहले 8:30-9 बजे का टाइम था। ये टाइम पे मुझे वो मिला और उसकी जो शक्ल थी ना, एक्सपेरिमेंट जैसा इंसान करता है, उसकी मतलब शक्ल बहुत कुछ बयां कर रही थी। तो मैंने उसको बुलाया करके, भाई कोई मसला है क्या है? किसको बुलाया तुमने? मैंने उसको बुलाया, साबिर को। अच्छा, उसके हस्बैंड को? उसके हस्बैंड को बुलाया। अच्छा। उसके हस्बैंड को बुलाया, मैंने बात किया, क्या है भाई, कोई मसला है क्या? तो उसने एकदम मेरे से ऐसी बात करा। फरहान, मैं आपकी बात काट के मैं एक साफ सवाल करना चाहता हूँ। हमें सूत्रों के अनुसार जो पता चला था, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड है, और उसका हस्बैंड, वो एक फेमस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे कोई उसकी दोस्त रहती है, वहाँ पर वो गए थे। तो आप बार बार वहाँ चक्कर काट रहे थे और आपने अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड है आपकी, उसको आपने बुलाया बाहर, तो आपने उसको चाकू दिखाया, ऐसा आप पर आरोप लगे थे। तो क्या हुआ था? ये बात झूठ है। मैंने ना गर्लफ्रेंड को तो कुछ बोला भी नहीं, और वो मैंने लड़की से मेरी बातचीत भी नहीं, ना मेरी उससे नज़र मिली। मैंने डायरेक्ट उसके हस्बैंड को बुलाया बाहर। उसका हस्बैंड बाहर आया, उसी दोस्त के घर पे गई थी जब वो? जी, जब सही उसी के घर पे उसका हस्बैंड भी था। मैंने उसके हस्बैंड को बाहर बुलाया और ये बात मैं मानता हूँ कि मेरे पास चाकू थी, लेकिन मैंने किसी के ऊपर भी वार नहीं किया, वो जो उसकी लड़की के हाथ पे लगा, वो बीच बचाव में लगा है। किस तरीके के बीच बचाव, मतलब क्या हुआ था जब आपकी? तो आप तो बात करने गए थे, अभी आप बता रहे। बात करते करते हम लोग की हाथापाई हुई, मारामारी हुई। सामान मेरे किस बात पे मारामारी हुई थी? ऐसी बातचीत करते करते गाली गलौज हो गई। हाँ। हाथापाई चालू हुई। कमर पे मेरे सामान, चाकू थी मेरे पास में, गिर गई और वो चाकू उसने उठा लिया। और जब वो किराने की दुकान के पास में, आप देख रहे कि जब वो जैसी आया, उसने किस तरीके से वार किया मेरे ऊपर। और वही बीच बचाव में उसकी, तब जो उसकी गर्लफ्रेंड, वाइफ थी, बीवी, उसको उसी के हाथ से वो चाकू लगी है। अच्छा, उसी के हाथ से लगी है? मतलब हाथ से वो चाकू। तुमने नहीं मारा है? मैंने नहीं मारा है। मैंने ना उसके हस्बैंड पे चाकू से वार किया है, ना उसकी वाइफ पे हस्बैंड चाकू से वार किया है। चाकू से वार मैंने किसी पे भी नहीं किया। चाकू मेरे पास थी, ये बात मैं मानता हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में वही मारामारी हुई। आप तो वीडियो में आप साफ देख रहे कि उसने मुझे मारा है पेट पे। ये देखो, 6 टाके आए मुझे पेट पे 6 टाके आए, सर पे 4 टाके आए। सर पे भी 4 टाके। तो पेट पे जो आप बता रहे थे, वो किसने मारा था? वो साबिर ने मारा था, जो कि तबस्सुम का हस्बैंड है। अच्छा, उसका हस्बैंड है, उसने मारा था।
वही आपके बीच बचाव में जो झगड़ा हुआ, मारपीट तक बात आ गई थी उसके बाद, जी जी जब सीसीटीवी में जो दिख रहा है, सही। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जो भी हुआ वो चले गए अपने रास्ते और मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। वहाँ से मुझे शिवाजी हॉस्पिटल का मेडिकल वो लिख के दी करके जाओ आप मेडिकल करा के आओ। मैं शिवाजी हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचा, फरहान एक आपकी बात काटता हूँ, आप उसको ऐसा पता चला है कि आप उसको मैसेज करते थे, उसके हस्बैंड को आप धमकी वगैरह देते थे कि मुमरा आके दिखा, बताऊंगा तेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ सर, मैसेज वगैरह किया अरे आपने? मेरा बोलना क्या है, अगर मैंने उसको कुछ मैसेज किया रहूँगा या कुछ बोला रहूँगा तो उसके पास में वो मैसेज तो रहेगा, जो मैंने बोला रहूँगा वो सब अच्छा, तो ये रहेगा। विवाद हुआ, विवाद होने के बाद आप पुलिस स्टेशन गए, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस स्टेशन जब हम लोग गए तो वहाँ से मुझे शिवाजी जाने के लिए कहा गया। वहाँ से मैं शिवाजी गया तो शिवाजी हॉस्पिटल में बोला करके 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे बोला करके मुझे यहाँ पे नहीं कराना है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊँगा। उसके बाद से मैं घर पे आया, वहाँ से फिर जब शिवाजी से निकला तो मैं रिटर्न पुलिस स्टेशन गया रात में 2:30 बजे। वहाँ पे पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वाले लोगों का क्या कहना था करके आप जाओ, आपका पूरा मतलब जो भी है मेडिकल ट्रीटमेंट वो पूरा करा के फिर हमारे पास में आओ। और जब मैं रिटर्न गया तो मैं 2 दिन तक का हॉस्पिटल में ही था। जब आप वहां पर गए और जो तबस्सुम नाम की जो लेडीज है, महिला है, उसको भी मार लगी थी, तो वो भी मेडिकल के लिए गए थे, वो लोग भी मेडिकल से आने के टाइम पे ऐसा बताया जा रहा है कि दत्तूवाड़ी का जो मेन स्टार्ट जो ब्रिज वहां से स्टार्ट होता है, वहां पर आपने लड़के लोगों को खड़े रखे थे, फील्डिंग लगाए थे उसकी, सब झूठ ऐसा भी पता चला है। सब झूठ बात है ये, मतलब वो भी झूठ है, सब झूठ है। तो सच क्या है फिर आप बताओ? सच ये है कि जब विवाद जो फेमस में हुआ बस वही विवाद हुआ। उसके बाद से ना उन लोग मेरे को दिखे ना मैंने किसी कोई कारण से किसी प्रकार की जगह पे फील्डिंग लगाया या कुछ किया रहूँगा, ये सब बात झूठ है। और हाँ ये बात सच है कि मैं नशा करता हूँ। आपने शाबिर, जो उसका हस्बैंड है साबिर, उसको भी मारा था, वैसा भी बताया जा रहा है, आपने मारा था उसको और आपके दोस्तों ने मिलकर। वो विवाद में मैंने और साबिर की हाथों से जो लड़ाई हुई है वो हाथों से हुई है। अच्छा, चाकू का वार जो है वो उसने किया है। तो उसने किया है, आप ही के चाकू से उसने वार किया है? हाँ सही। अच्छा, मेडिकल से फिर आए आप, तो उस टाइम में पुलिस वाले लोग ने आपको कॉल वगैरह किया था? पुलिस वाले लोग ने कॉल करा था मुझे, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी हरीफ भाई करके मैं ना घर से उठ के जा नहीं सकता था। ये मेरा छोटा वाला भाई है, छोटा भाई है मेरा, अच्छा, उसको फोन पे फोन आ रहे थे। हाँ। तो उसने बात करा करके सर आप देख लो आके, वीडियो कॉल करो यहाँ आप आके देख लो कि उसकी चल के आने की हालत नहीं है, अब उसको दवाखाने लेके आने ये आग पे मार लगा है आपके, ये भी उस टाइम पे ही उस है? टाइम पे लगा है सब। हाँ यहाँ पे लगा है, हाँ। ये हाथ पे लगा है, पीछे सर पे लगा और ये पेट पे लगा। अच्छा, तो आप वो एक आरोप भी लगा था आप पे कि नशा वगैरह बेचते हो, आप नशा करते भी हो और नशा बेचते भी हो? ये बात झूठ है, मैं ये बात को मानता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैं ये बात को मानता हूँ, लेकिन मैं नशा बेचता नहीं हूँ। ये यहाँ तक कि आप खुद लड़की के भाई के पास जा सकते हैं, मेरे साथ में मैं आपको लेके जा सकता हूँ, वो खुद आपको बोलेगा कि मैं नशा करता हूँ, नशा बेचता नहीं हूँ। फरहान, अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे लड़की के बारे में, तो क्या क्या पूरा था, आप भी बताइए कैमरे में। लड़की के बारे में ऐसा है कि 7 years वो मेरे साथ में रही है, 7 साल, और उसके घर पे भी मालूम था, मेरे भी घर पे मालूम था, और मेरे भी घर पे मालूम था मैं नशा करता हूँ, और ये बात उसके भी घर पे मालूम थी कि वो भी मेरे साथ प्यार करती है। उसके घर पे मालूम था करके नशा करता हूँ मैं भी, और मेरे भी घर पे मालूम था। अच्छा, उसके परिवार को भी मालूम उसके था? परिवार को भी मालूम था, और मेरे परिवार मतलब जो मेरे घर के बड़े उसके घर के बड़े मतलब बैठ करके आपस में बातचीत हुई थी। उन लोग लड़की का हाथ देने के लिए मेरे को तैयार थे, 7 years जो मेरे साथ में थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, आरिफ भाई करके ना, एक दिन ऐसा आया करके वो सीधा निकल के भाग गई, ना अपने घर पे बताई, ना मुझे बताई, ना किसी को बताई, सीधा वो निकल के भाग गई और उसने भाग करके शादी कर ली, वो साबिर नामक युवक के साथ में। उसने भाग करके शादी कर ली, भाग के शादी की? भाग के शादी करी। अच्छा। और उसके बाद में जब मैं उसके घर पे गया, उसके घर पे मैंने पूछा करके ऐसा क्यों, तो उसके घर वाले लोग ने मुझे ये कहा कि हम लोग के लिए मर चुकी है, हम लोग का कुछ लेना देना नहीं उससे, हम लोग का लॉकआउट नहीं है, उसके लिए हम लोग के दरवाजे पे आने का नहीं। उसके घर वाले लोग से मुझे ये अल्फाज सुनने के लिए मिले थे। अच्छा, तो आप अभी बता रहे थे शादी बाद भी आप उनके कांटेक्ट में थे? शादी बाद भी वो मेरे कांटेक्ट में थी, मेरे बाद में फोटो वगैरह है वो कितनी जगह पे मुझे मिली है। शादी के बाद? शादी के बाद भी अच्छा। सिर्फ पैसे लेने के लिए, जो भी मतलब लेता था मैं भी उससे लेता था, ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग दोनों का एक प्यार था, मैं भी उससे लेता था तो मैं उसको देता भी था, लेकिन मैं कुछ नोट लेता था, नोट देता था ना तो चिल्लर लेता था। अच्छा, मैं आपको ये बोलने की मतलब जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप चिल्लर लेते थे और नोट देते थे? अब आप समझ गए रहेंगे, अच्छा, और जो दर्शक भी देखेंगे वो सब भी समझ जाएंगे। तो आप शादी बाद भी वो आपसे मिल रही थी, तो आपने उसके हस्बैंड से कांटेक्ट वगैरह किए थे क्या कि वो मिल रही है? कितनी बार उसके हस्बैंड को अगर बुला के सामने बिठाएंगे ना
तो कितनी बार उसके हस्बैंड ने मेरे से बात करते हुए पकड़ा और उसको मारा भी है। अच्छा, उसके एक बार हस्बैंड को नहीं, पता भी था पता मतलब? भी था उसके हस्बैंड को, एक बार नहीं 4 से 5 मरतबा हुआ है कि उसने मेरे से बात करते हुए उसको पकड़ा है। अच्छा, तो आपने उसके हस्बैंड को बताया था कि ऐसा फोन आ रहा है तेरी वाइफ का? हाँ, जब भी जब वो फ़ोन करती थी मैं उसके हस्बैंड को बताता था, देखो ऐसी की ऐसी बात है, ऐसी की ऐसी बात है। तो वो मतलब ऐसा रहता था करके, अपनी वाइफ की गलती जल्दी मानता नहीं था। जब वो राइट हैंड पकड़ने चालू किया, जब राइट हैंड रोने लगा, तब उसको समझ में आ गया कौन गलत और कौन सही है। और रही बात नशा बेचने की, तो मैं नशा बेचता नहीं हूँ, जिसने भी बोला उसी की भी उसके भी पेट में औलाद है। उसको ज़रा सोचना चाहिए, अल्लाह दिखाने वाला अल्लाह गफूर रहीम है, सब कुछ दिखाएगा वो। नशा करता हूँ लेकिन मैं नशा बेचता नहीं हूँ। जिस किसी ने भी बोला झूठा मक्का है।